हाँ हेलो दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हम कहाँ तक पढ़ाई किए थे? समकोण के बारे में और रीजु कोण के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो फिर से जाके देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। ये है 5.4 एनसीईआरटी का। उसमें क्या पढ़ना है? कौन सा कोण के बारे में? न्यून कोण के बारे में पढ़ना है, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। इन तीन कोणों के बारे में पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी, हम बार बार ये बात मैं कहता आ रहा हूँ, एनसीईआरटी किताब पढ़ना है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या हो रहा है। वही काम करने वाले हैं हम। अभी आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने सिखाया जा रहा है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, हमने देखा कि एक समकोण और एक ऋजु कोण का क्या अर्थ है। ये तो हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि ऋजु कोण का क्या मतलब होता है, समकोण का क्या मतलब होता है। परंतु जो कोण हमें देखने को मिलते हैं वे सदैव इन कोणों के प्रकारों के ही नहीं होते। तो जितने भी कोण हम अक्सर देखा करते हैं वो ना समकोण होते हैं ना ही ऋजु कोण होते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि एक सीढ़ी द्वारा दीवार से बनाया गया कोण न तो समकोण है और न ही ऋजु कोण है। यहाँ देखिए, ये एक दीवार है, ये वाला दीवार है। क्या है? दीवार है। इसमें एक सीढ़ी लगा दिया हम। सीढ़ी लगाने के बाद अब सीढ़ी कहाँ कहाँ पे कोण बना रहा है? यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है। ठीक है, ना ही समकोण है ना ही ऋजु कोण है। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा बहुत बढ़िया से। तो ये समकोण ना समकोण है ना ही ऋजु कोण है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सोचिए और चर्चा कीजिए। ठीक है, और लिखिए, क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से छोटे हैं? आपको सोचना है कि कुछ ऐसे कोण भी हो सकते हैं कि वो समकोण से छोटे होंगे। क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से बड़े होते हैं? तो आपने समकोण के बारे में पढ़ा है कि समकोण क्या होता है, तो आपको सोचना है कि कुछ ऐसे कोण भी हैं क्या जो समकोण से छोटे होते हैं, कुछ ऐसे कोण भी हैं क्या जो समकोण से बड़े होते हैं। ठीक है, क्या आपने बढ़ई द्वारा वर्ग देखा है? जो बढ़ई का वर्ग होता है, बढ़ई जानते हैं आप लोग, जानते होंगे गांव में, तो एक वर्ग होता है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल जैसा होता है। देखिए, ये जो एल है, अंग्रेजी का वर्णमाला होता है ना, एल, ऐसे सीधा एकदम एल एल जैसा होता है उसका वर्ग। और ये कितना इसका एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वह इससे समकोणों की जांच करता है। ये यही वर्ग का इस्तेमाल करके जो किसी भी कोण को जांच करना रहता है, वो समकोण है कि नहीं, उससे जांच करता है। ठीक है, हम भी समकोणों की जांच करने के लिए इसी प्रकार के टेस्टर को बनाएं। तो चलिए हम लोग इस प्रकार का टेस्टर को कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। आपको क्या करना है, एक पेपर का टुकड़ा लेना है, पेज का टुकड़ा लेना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है। ठीक है, कागज़ के टुकड़े को सबसे, देखिए मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, उसको आधा आधा बीच से मोड़ दीजिए। बीच से मोड़ने के बाद ये क्या क्या बन गया? इस तरह से बन गया। फिर इसको एक बार फिर से इधर की ओर घुमा दीजिए, तो एक बार और मोड़ दिए, तो चरण 3 में सीधी किनारे पूरा मोड़िए, आपका टेस्टर तैयार है। तो ये देखिए, बढ़ई का जो एल शेप का था ना, एल तरह का, ये भी एल बन गया है। ठीक है, एक तरह से तो बढ़ई वाला जैसा था वैसा ही बन गया एकदम। अपने द्वारा बनाए गए समकोण टेस्टर को देखिए, क्या हम इसे आरए टेस्टर कहें? देखिए, आप जो टेस्टर बनाए हैं वो बढ़िया है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये देखना है कि इसको आप क्या आरए टेस्टर कह सकते हैं। आरए टेस्टर का मतलब क्या होता है कि समकोण को जांच करता है, समकोण का जांच करता है। तो ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से एल है, इसका एक किनारा दूसरे पर सीधा खड़ा है। तो ये जो किनारा है ये दूसरे पर सीधा सीधा खड़ा है। हाँ, तो इसको हम आरए टेस्टर कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए कोनों वाला कोई आकार दिया हुआ है। ठीक है, कोण वाला कोई भी आकार दिया हुआ है, मतलब कोण का मतलब क्या हुआ? ये एक आकार है। ठीक है, ये भी एक आकार है। इसमें क्या है? कोण है। देख रहे हैं यहाँ पे कोण दिख रहा है आपको। ये कोनों वाला आकार यही बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोनों वाला एक आकार दिया हुआ है, एक ऐसा आकार दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा किसी भी तरह का आकार हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? कोण वाला आकार है। ठीक है, आप इसके कोनों पर बने कोनों की जांच आरए टेस्टर द्वारा कर सकते हैं। अब आरए टेस्टर को आप यहाँ रख के इसका जांच कर सकते हैं कि क्या ये समकोण है कि नहीं है। ठीक है, क्या इसके किनारे एक कागज के कोनों से दिखाई देते हैं? यदि हाँ, तो ये समकोण दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो आरए टेस्टर बनाए हैं, जो कोण बनाए हैं कागज का, ठीक है, इसमें अगर फिट बैठ जाता है, जो भी एंगल है यहाँ पे, अगर कागज को मान लीजिए कि ये एक कोण वाला शेप है, इसके ऊपर अगर कागज को रखते हैं, अगर पूरा पूरा बढ़िया से फिट बैठता है, तो क्या हो गया? ये समकोण हो गया। ठीक है,
या अर्थात नहीं है। आपको मतलब कुछ सवाल दिए गए हैं, देखिए प्रयास कीजिए। घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से 5 तक चलती है। देखिए यहाँ से 12 है, यहाँ से 5 तक चलती है। पहले दोनों सुई यहाँ पे रहती है, एक सुई यहाँ 12 में है, दूसरा सुई 5 तक चली। इसका क्या घूर्णन एक समकोण से अधिक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो चला ये घूर्णन एक समकोण से अधिक है या नहीं है? क्या करना है इसके लिए, यहाँ पे जो आपने टेस्टर तैयार किया उसको आपको एक सिरा यहाँ पे रखना है, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये समकोण से अधिक है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखने में लग रहा है ये अधिक है, क्योंकि समकोण इस तरह से होगा, 12 से इधर इतना में समकोण होगा, लेकिन ये समकोण से अधिक है। ठीक है, इसी तरह से इसका जांच कर सकते हैं, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, सभी का जांच कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अब देखिए अन्य नाम, इनके जो अभी तक हमने पढ़ा था रिजु कोण, समकोण के बारे में पढ़ा था, उसके अलावे भी कुछ कुछ अलग अलग तरह के कोण होते हैं। कुछ समकोण से बड़े होते हैं, रिजु कोण से बड़े छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरह के कोण भी होते हैं। तो अन्य नाम में क्या हो गया कि न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है, ये कोण न्यून कोण है। ठीक है, तो समकोण क्या होता है आपका, ये होता है समकोण 90 डिग्री हो गया। इससे छोटा जो भी होगा वो होगा न्यून कोण कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, ये आपका न्यून कोण हुआ, ये आपका न्यून कोण हुआ। ये कितना है, 90 से छोटा है, ये आपका न्यून कोण। ये सारे क्या है, न्यून कोण है। इसके उदाहरण देख लीजिए, छत की ऊपरी सिरा, छत जो आपका घर का छत होता है, जो उसका ऊपर वाला सिरा होता है, किस तरह से, ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे होता है। ऐसे नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी नहीं गिरेगा, तो ये होता है न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए शीशों में ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला कोण, ये भी आपका न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, पुस्तक खोलना, आप किताब जब खोलते हैं तो यहाँ तक खोलते हैं ना, तो ये आपका न्यून कोण कहला जाएगा, इतना खोलना। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक एक घूर्णन के 1/4 से छोटा है? अपने आरे टेस्टर से इनकी जांच कीजिए। तो देखिए एक घूर्णन क्या होता है, देखिए हम बता रहे हैं। अगर यहाँ से चलना शुरू किए, यहीं पे चल के वापस आ गए, तो एक घूर्णन कहलाता है। ठीक है, एक घूर्णन का 1/4 अगर निकालिएगा तो वो क्या होगा, समकोण कहलाएगा। और इनमें जितने भी आकार आपको दिखाए गए हैं, जो भी आकार आपको दिखाया गया है यहाँ पे, सारा आकार एक घूर्णन का 1/4 से कम है, 1/4 से कम है। मतलब समझिए, अभी देखिए हम इसका 1/4 अगर निकालना चाहें, देखिए सबका हम बताते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका 1/4 हम निकालना चाहें तो ये होगा, एक घूर्णन का 1/4 ये वाला होगा, लेकिन इससे छोटा ये वाला है। इसका 1/4 निकालना चाहें तो ये वाला होगा आपका, ये वाला। ठीक है, तो ये इससे छोटा है ये वाला। इसका 1/4 निकालना चाहेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका ए होगा। ठीक है, ये, लेकिन इससे छोटा ये वाला है, मतलब सारा 1/4 से छोटा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाएगा ये। ठीक है, क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा और एक रिजु कोण से छोटा है तो वह एक अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। समकोण से बड़ा होना चाहिए और रिजु कोण से छोटा होना चाहिए, मतलब यह 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और उससे रिजु कोण से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला घर का जो छत है, कुछ छत होता है कि छोटा होता है, कुछ छत होता है बड़ा होता है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने की डेस्क, जो पुस्तक पढ़ने वाला डेस्क होता है, ये देखिए ये बड़ा है समकोण से, रिजु कोण से छोटा है। क्या आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक 1/4 घूर्णन से अधिक है और 1/2 घूर्णन से कम है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक आए, तो ये 1/4 वाला, ये वाला भाग आपका 1/4 हो गया, ये वाला भाग। ठीक है, और ये वाला भाग आपका क्या होगा, आधा हो गया आपका। तो आधा से कम और 1/4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1/4 से कम जो बड़ा होना चाहिए और 1/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो पिछले उदाहरणों में भी अधिक कोणों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पिछले उदाहरण कौन से, ये वाला उदाहरण हो गया, ये उदाहरण है। आप इसमें से न्यून कोण और अधिक कोण का पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख के बताया जा सकता है कि ये वाला कोण आपका क्या होगा, ये वाला कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण। ठीक है, ये कोण आपका क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि ये समकोण से छोटा है। ठीक है, तो समकोण से छोटा है तो ये क्या हो गया, न्यून कोण कहलाएगा, ऊपर वाला अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम तीन कोणों के बारे में पढ़ना है जो समकोण और रिजु कोण से अलग है। ठीक है, तो एक प्रतिवर्ती कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है, एक रिजु कोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह
इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है। घड़ी पर कोण को देखिए, यहाँ पे जो घड़ी है इसको कोण को देखिए। आपने जो इससे पहले आकृतियां बनाई थी क्या उनमें प्रतिवर्ती कोण बने थे? आप इसकी जांच किस प्रकार करेंगे? अभी देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि एक ऋजु कोण होता है उससे बड़ा होता है। तो ऋजु कोण क्या होता है आपका? ऋजु कोण आपका ये वाला कोण ऋजु कोण कहलाएगा, ये वाला कोण। और संपूर्ण कोण क्या होगा आपका? संपूर्ण कोण ये वाला संपूर्ण कोण कहलाएगा। ये पूरा ये ऋजु कोण, ये संपूर्ण कोण। मतलब क्या हुआ कि एक बार पूरा घूम गए तो ये संपूर्ण कोण बना दिया, ठीक है, लेकिन आधा घूमे तो वो ऋजु कोण बनाया। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि ऋजु कोण से बड़ा होता है, मतलब इससे बड़ा, और इस संपूर्ण कोण से छोटा होता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुंचे तो ये वाला जो कोण आपका होगा ये आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ये वाला कोण क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण। इसमें क्या देख रहे हैं कि ऋजु कोण से बड़ा है और संपूर्ण कोण से छोटा है। ये वाला संपूर्ण कोण है और ये वाला यहाँ तक ऋजु कोण है। यहाँ फिर वापस आएगा तो संपूर्ण कोण हो जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये घड़ी का सुई है, तो यहाँ से आप जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ऋजु कोण हो गया। मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण कोण से छोटा है और एक ऋजु कोण से बड़ा। ऋजु कोण यहीं तक होता, यहाँ तक क्या होता? ऋजु कोण। तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ऋजु कोण से बड़ा हो गया यहाँ तक और पूर्ण कोण से छोटा हो गया। इसी में आप अगर देखना चाहेंगे तो अधिक कोण भी इसी में है। तो ये वाला कोण क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। इधर से अगर देखिएगा तो ये क्या है कि ऋजु कोण से छोटा है, ठीक है, और समकोण से बड़ा है। तो इसका समकोण अगर देखना चाहेंगे तो ये समकोण होगा और ये ऋजु कोण हो गया, दोनों के बीच में है, तो इसको बोल देंगे हम अधिक कोण बोलेंगे। ये वाला को अधिक कोण बोलेंगे, ये वाला को ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है। आगे क्या है, ठीक है, तो आगे कुछ सवाल दिए गए हैं, प्रयास कीजिए, अपने आसपास देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को पहचानिए जो कोण बना रहे हैं। ऐसी 10 स्थितियाँ लिखिए, ठीक है। तो आपको आसपास का देखना है, पता करना है कि ऋजु कोण है कि समकोण है कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, कौन सा कोण है वो लिखना है आपको। अपने आसपास की आकृति को देखिए। तो आसपास का आकृति क्या क्या देख सकते हैं? आपके घर में टेबल होगा, टेबल देख सकते हैं, कुर्सी का कोण निकाल सकते हैं, और पलंग होगा उसका कोण निकाल सकते हैं। बहुत सारे अधिक चीज़ें रखी होंगी उसकी चीज़ें। आपके घर में किताब किस कोण में रखा हुआ है उस चीज़ का निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ करने के लिए। अब बात सिंपल सा है कि अगर आपको ऊपर वाला चीज़ समझ में आया है तो ये प्रश्नावली 5.3 सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ऋजु कोण का देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच करना है आपको। तो ऋजु कोण कौन सा होगा इसमें से? समकोण कौन होगा, न्यून कोण कौन होगा, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। अभी सब हम बताए हैं, आप इसको एकदम बढ़िया से सॉल्व करके कमेंट में एकदम फटाफट बोलिए कि कौन सा होगा। 1 का आंसर ए होगा, ऐसे 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। फिर क्या है, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसमें से कौन वाला ऋजु कोण है और कौन वाला समकोण है, कौन वाला प्रतिवर्ती कोण है, कौन वाला अधिक कोण है, ये सब आपको लिखना है। तो ये सब आसान चीज़ है, आपको आराम से कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोणों का मापन, कोण का कैसे मापन किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए